के बाद बीवी की मेरी हालत ख़राब हो चुकी बहुत। उसने उसकी जुबान पलट गई, आंखें ऊपर आ गई। मल्टी सिटी हॉस्पिटल के नाम से ये पहले था कुछ दिन पहले, और अभी आप देख सकते हैं कि स्वास्थ्य के नाम का यहाँ पर बोर्ड लगा दिया। और अल्लाह उसकी ज़िंदगी लगा दे, लेकिन ये झोला छाप है, ऐसे डॉक्टरों को कोई हक नहीं है। डॉक्टर अल्लाह ज़िंदगी दे, ये तो मौत दे रहे हैं। ये सील होना चाहिए, ये अस्पताल खुल। यहाँ जो भी है डॉक्टर शकील है। ऑपरेशन आपने किया था? डॉक्टर शकील ने? डॉक्टर वीके गौतम ने किया था। नमस्कार, फिर से आपका स्वागत है राही न्यूज़ में, और मैं सोनू कश्यप। आज एक अहम घटना पर आज हम बैठे हैं, और ये जो जगह है ये आपके लंडोरा क्षेत्र में है, और डंडेरा में आएगा, क्योंकि लंडोरा रोड पर इस वक्त हम हैं। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि जो स्वास्तिक हॉस्पिटल जो है, स्वास्तिक हॉस्पिटल में भी एक बहुत बड़ा मामला सामने आया है। डिलीवरी के दौरान बच्चे की मौत हो गई है, और उस मौत के कारण यहाँ पर लोग बैठे हुए। तो पूरी जानकारी नहीं चलेंगे। भाई जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद फुरकान जी मोहम्मद फुरकान। मोहम्मद फुरकान जी। फुरकान जी, कहाँ से हैं आप लोग? पहले हम लंडोरे से है सर। लंडोरा से है जी। मामला थोड़ा सा हमें बताइए, पूरा विस्तार से मामला क्या था? मामला सर ये था, बच्चे की डिलीवरी होनी थी जी। किसी कारण यहाँ से आगे हम इनके धोखे में किसी एक दाई थी वो लिया यहाँ से, तो यहाँ से उन्होंने पहले सही था मामला, सही था नॉर्मल, फिर उन्होंने मामला यहाँ से बिगड़ गया। फिर उन्होंने कहा ऑपरेशन होगा। चल, मैंने कहा भाई ऑपरेशन भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद ऑपरेशन हो गया। बच्चा इन्होंने हमें 1 घंटे के बाद दिखाया, मरा हुआ बता रहे मरा हुआ। 1 घंटे के बाद दिया, नीला हो रहा था बच्चा। कहने लगे तुम्हारा बच्चा मरा हुआ। 1 घंटे के बाद क्या मतलब है बच्चे को दिखाने के लिए? फिर उसके बाद 5-6 दिन यहाँ से रही वो अस्पताल में। उसकी तबीयत सही नहीं थी। फिर भी हमने कहा, कहने लगे छुट्टी के लिए बोलने लगे। हमने कहा भाई अभी मरीज़ की तबीयत सही नहीं है, किस तरह घर पर ले जावे? ज़बरदस्ती कहने लगे तुम इसे घर ले जाओ, अब तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मानने नहीं। हमने कहा भाई, कहने लगे बेफिक्र हो, मैं हूँ नहीं क्या, मैं आपके लंडोरे का हूँ, मैं हूँ नहीं का तुम्हारे साथ, कोई दिक्कत नहीं है, ले जाओ आप। हमने कहा भाई कल को कोई दिक्कत होने लगा, नहीं मानने, कोई बात नहीं। छुट्टी कर दी हमने, इनकी बात माननी, पेमेंट कर देना, डिस्चार्ज कर दिया हमारा। फिर उसके बाद रात में तबीयत ख़राब हुई, हम जो है इनको रुड़की ले गए। रुड़की ले जाने के बाद हमने इस पर डॉक्टर पे कॉल करी। वो कहने लगे क्या नाम इसका, आप इसका जो अल्ट्रासाउंड कराओ। अब रात को 10-11-12 बजे अल्ट्रासाउंड कौन कर रहा है? वहाँ से मना हो गया। फिर हमने दूसरे को दिखाया, मैं कहा भाई कहाँ ले जा? कहने लगे वहाँ से ले जाओ। इनने एक दीप अस्पताल है, वो भी इससे मिला जुला है, वहाँ से भेजा इन्हें। उनने हमें वहाँ से 5-6 दिन वहाँ से रहे। वहाँ 50-55 हज़ार रुपये वहाँ पे दिए। वहाँ पे वही पोजीशन कोई सही नहीं हुई पोजीशन इसकी। फिर उन्होंने रेफर कर दिया देहरादून के लिए, इंद्रेश के लिए। वहाँ से उन्होंने नहीं पकड़ा है मरीज़ को। फिर वहाँ से दूसरी जगह ले गए, वहाँ 2 दिन रही। वहाँ भी कम से कम 55-60 हज़ार रुपये वहाँ से दिए। फिर उन्होंने भी रेफर, उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिया, कहने हमारे पास का बात नहीं है। फिर एम्स में ले गए। मरीज़ की हालत ज़्यादा सीरियस है। इनने हमारा जो नसें काट रखी है, पेशाब और पखाने का रास्ता एक कर रखा है। डॉक्टर ने जो रिपोर्ट है ये आई है। अब बताओ हमें क्या करें हम? तो अभी कहाँ पर अभी एडमिट है? एम्स में है सर। अभी एम्स में जी। तो अभी क्या स्थिति अभी ख़राब है सर, सीरियस है स्थिति। तो सोचिए कि रक्षक जब बन जाए भक्षक तो क्या हो सकता है। और अभी कहाँ से आप लोग भी? हम भी लंडोर से हैं जी। आप क्या लगते हैं? लड़की के अब्बा हैं। अच्छा, लड़की के अब्बा जी हमारे साथ है, और लड़की के अब्बा भी पूरी जानकारी देंगे, क्योंकि मामला पहली बार ऐसा हुआ है और बहुत बड़ी घटना हो चुकी है। लेकिन अभी तक जो है कोई, मुझे लगता है कोई प्रशासनिक कोई तौर पर हुई पुष्टि यहाँ पे? हमने स्वयं में कहा दी थी अब से कई दिन पहले, अब तक के वहाँ से कोई वो नहीं होती। फिर हमने अभी आने जाने पर मरीज़ सही हो जाए, बाद में देखने का चलो, लेकिन सीरियस ज़्यादा है। फिलहाल हम यहाँ से हम मांग के चंदा करके, इन्होंने गरीबों ने बेचारे पैसे इकट्ठे करके दिए हमें, हम उस पर इलाज कर रहे हैं। अब हमारे पर हाथ भी खड़े हो गए। अब बताओ, बच्चा तो जा ही लिया, और उसके छोटे छोटे बच्चे गरीब आदमी है, कहाँ से करेंगे? 2 महीने कोई अभी तहरीर वगैरह कोई दिया आपने थाने चौकी में? अभी तहरीर के लिए देने जा रहे हैं, बस वही दे रहे कि हम कहाँ दी थी पहले। डॉक्टर कौन थे यहाँ पे जिस वक्त यहाँ पे पेशेंट एडमिट हुए थे? कौन डॉक्टर है? असलम डॉक्टर है। डॉक्टर असलम है। ये जी। कहाँ के हैं? ये लंडोरे के है जी। मतलब लंडोरा निवासी डॉक्टर है, और अपने ही क्षेत्रवासियों के साथ में ऐसी दुर्घटना? जी, देख लो, आप ही देख लो। आप क्या कहेंगे पापा? 2 महीने पहले इनके साथ भी यही मामला अच्छा, हुआ। आपके साथ भी कुछ घटना पहले हो चुकी है? अभी 2 महीने पहले साहब एक लड़के की बहू थी, और एक बेबी नाम की एक दाई मोहल्ले में, पड़ोस में 7 नंबर वार्ड में। तो उसके बाद आती जाती रही, उसने उसका कहा मैं सफाई करा दूँगी इसकी, तो वो लेके यहाँ गई। उसके बाद में मुझे पता नहीं, बच्चे ने बताया नहीं, उन्होंने सफाई करी, रात को ले गए, रात भर परेशान है वो, सुबह को फिर ले आए। उसके बाद मेरा दिल बेचैन हुआ। मैं यहाँ 12-1 बजे आया तो बहुत परेशान थी। मुझे इसने कहा अब्बा मुझे किसी को दिखा ले यहाँ से। मेरा लड़का था, उसे भगा रखा था, कर लगा भैया ये तो ठीक अब्बा। फिर मैं वहाँ से उससे मिला दाई से, मगर
क्या मामला, कहने लगे इस बात मैंने सफाई कराई और तुम्हारी बहुत ठीक है। उसके बावजूद मेरा दिन नहीं मानना, फिर ऐसे टाइम में यहाँ पे आया, 2-3 लड़के और थे तो बहू का हाल ख़राब था। मैं इनसे बात करी, मगर भैया जब तुम्हारे बचपन तुमने ऐसा क्यों करा। उसके बाद एक अलग, तुम अल्ट्रासाउंड करा लो भैया। तो 7 बज गए मुझे यहीं पे, मैं यहाँ से गाड़ी मुसल रखी तो यहाँ जाकर गणेशपुर जाके दम छोड़ दिया। एक छोटी सी बच्ची बस परेशान रात दिन था। तो अभी पीछे हमारे साथ कुछ बहनें भी बैठी हुई हैं, महिलाओं से भी जानकारी लेंगे कि बहनों का क्या मत है और उन्होंने क्या अभी अपनी क्या पुष्टि देने वाली हो। हमारी तो उन्होंने जो कागजात थे ना, जो रिपोर्ट वगैरह, वे रिपोर्ट वगैरह भी नहीं थी यहाँ से, रिपोर्ट भी नहीं दी है, अपने पास रख ले, कहने मैं दे दूंगा, मैं लेकर आ जाऊँगा। इस तरह हमारे से सारे कागजात भी, एक कागज नहीं दिया। हमारे डॉक्टर का अनिवार्य है शिक्षित होना। अब डॉक्टर को हम देखते हैं कि शिक्षित है और कितना शिक्षित है वो, उनसे भी जानकारी लेंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ा बहन बनी, आपका क्या नाम है? जी रानी खान नाम है मेरा। रानी बहन, क्या कहेंगे आप इस मामले में? मैं ये कहूँगी जी बहुत गलत हुआ, डिलीवरी का वक्त था उसका, उसे यहाँ लिया है। फिर इन्होंने कहा अफजाल भाई को कि जाओ कोई घर से ले आओ। इतने में घर आते रहे, इन्होंने ग्लूकोज इंजेक्शन उसे इसका दर लगा दिए गलत बेहिसाब। बच्चे की बता रखा था कि नॉर्मल नहीं होने का, बड़े ऑपरेशन से होगा। ना तो इन्होंने पहला ऑपरेशन खोला उसका, ना दूसरा, तीसरा कर दिया। ये सारी नसें लैट्रिन बाथरूम की काट के एक जगह जोड़ दी सारी इन्होंने। उसकी इतनी हालत ख़राब हो गई, बच्चा जैसे का हो गया। इन्होंने कुछ नहीं बताया लड़का या लड़की, अन्य हाथ तो हाथ बतावे भाई लड़का या लड़की वही ले लो। हमने पूछा भाई क्या हुआ, 2 घंटे बाद बताया। 1 घंटे बाद इन्होंने कि लड़का हुआ मरा हुआ, सर ले जाओ। चलो बच्चे तक तो नौबत सही थी, लेकिन इन्होंने तो माँ की उसकी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब कर दी। उसे जगह जगह लेकर जा रहे, हर जगह से वही हो रही। बहुत बेचारे परेशान हो गए। पेशेंट का नाम क्या है? इरम जी। कितने साल की? वो 35 साल की, मेरी उम्र की ही। अच्छा, तो लगभग 35 वर्ष है। इरम नाम की जो महिला है, अभी वो बहुत ही सीरियस हालत में, अभी जो जानकारी जो हमें मिली कि वो एम्स में उनको यहाँ से एडमिट किया गया है। जबरदस्ती किया, एडमिट भी नहीं कर रहे थे। पहले तो देहरादून ले, पहले तो रुड़की ले गए, रुड़की रखी 8-10 दिन, वहाँ से कोई आराम नहीं हुआ। फिर देहरादून ले गए, 1 दिन में ही 70,000 लगाया बेचारों ने, गरीब आदमी है। फिर उन्होंने भी जवाब दे दिया। फिर अब एम्स में ज़बरदस्ती एडमिट करा। अब देख अल्लाह से अल्लाह उसकी ज़िंदगी लगा दे। लेकिन ये झोला छाप है, ऐसे डॉक्टरों को कोई हक नहीं है ऐसा अस्पताल खोलने का। ये आदमी की जान ले रहे हैं, ये आदमी को ऐसा कर रहे हैं। अब डॉक्टर अल्लाह ज़िंदगी दे, तो मौत दे रहे हैं। ये सील होना चाहिए, ये अस्पताल खुलना ना चाहिए ताकि किसी और का मामला ऐसा ना हो। बिल्कुल, चलिए अब हम सीधे चलते हैं कि अंदर देखते हैं कि डॉक्टर है कौन, और डॉक्टर से भी जानकारी लेंगे। डॉक्टर और क्या नाम है? दो हम आए हुए कम से कम 3-4-5 घंटा हो गए हमें। हम सुबह गए हुए 11:30 बजे गए यहाँ। हमने कहा डॉक्टर कहाँ, तो इन्होंने कहा डॉक्टर 1 घंटे बाद आ रहा। पूरा अस्पताल खाली, अस्पताल में एक भी मरीज नहीं है, पूरा स्टाफ नहीं है। झोला छाप जरा से बच्चों का स्टाफ ले रखा है इन्होंने। देख लो तुम अंदर जाके, अगर तुम्हें एक भी मरीज मिल जा इस कंडीशन में। ये बोर्ड लगा रखे हैं, किसी काम के नहीं। MBS डॉक्टर का बोर्ड लगा रखा था, डॉक्टर का इन्होंने बोर्ड भी बदल दिया, नाम भी सब कुछ बदल दिया इन्होंने, बोर्ड ही बदल दिया। तो सोचिए कि रात में बोर्ड बदल दिया गया, तो कैसे हो सकती है घटना। हालांकि पुराने जो बोर्ड है उसके भी फुटेज हम कहीं से निकलवा के देंगे आपको, CCTV कैमरे लेके। लेकिन CCTV कैमरे नहीं, हमें लगता कि वो चालू होंगे, नहीं वो बंद कर रखे, वो भी बंद किए होंगे इन्होंने फिलहाल, वो बंद कर रखे हैं। हम अच्छा, पहले किस नाम से था हॉस्पिटल? पहले स्वास्थ्य के नाम से था। हाँ उसी के नाम से ही हो। जो बोर्ड बदले गए, बोर्ड बदले गए, डॉक्टर के नाम मिटा रखे, डॉक्टर को डॉक्टर ही चेंज कर दिए। डॉक्टर भी चेंज कर दिए। बहुत बढ़िया। तो 2 ही दिन में देखिए मामला इतना शांत कर दिया गया कि 2 ही दिन में डॉक्टर भी चेंज कर दिए। शायद यहाँ सब बदल दिया था। देखो पहले इस नाम से था, देखो इस नाम से था पहले जब बहुमरी, फिर बदल दिया, अब फिर बदल दिया। रुड़की मल्टीसिटी हॉस्पिटल के नाम से ये पहले था कुछ दिन पहले, और अभी आप देख सकते हैं कि स्वास्थ्य के नाम का यहाँ पर बोर्ड लगा दिया। और बोर्ड आप देखेंगे, बोर्ड भी ताजे है, बोर्ड नए बोर्ड है, इतने पुराने भी नहीं है। ये डॉक्टर नहीं है। अब इसका मतलब कुछ ना कुछ तो फॉल्ट है। नहीं जी, फॉल्ट बहुत तगड़ा है। इन्होंने किसी से और इस पे है मरीजों को मारा गया, हाल बच्चों को भी माँ को भी। अच्छा हाँ, इन्होंने डील कर रखी, मुझे ऐसा लग रहा, क्योंकि बच्चों को भी नहीं बचा रहे ना माँ को बचा रहे, इस कंडीशन में पहुंचा रहे। आशा भी इनसे मिली भी, आशा के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। चलिए देखते हैं, सरकारी हॉस्पिटल में तो लोग जाते नहीं, लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल में जो घोटाले हैं, गलतियां हैं, गड़बड़े हैं, इस तरह की तमाम जानकारी हम आपको दे रहे हैं इस वक्त। और अभी हम अंदर भी चलते हैं कि अंदर क्या माहौल बदला गया है। हॉस्पिटल के अंदर का हम आपको दृश्य दिखाने वाले कि हॉस्पिटल के अंदर फैसिलिटी क्या है और कौन कौन सी मशीनें हैं। ये है जो यहाँ पे रिसेप्शन है, कोई है यहाँ पे? सर ऊपर है। आप कौन है? मैं स्टाफ में। अच्छा, रिसेप्शन देखते हैं फिर अंदर? हाँ जी। डॉक्टर कौन है यहाँ पे? डॉक्टर असलम ऊपर बैठे हैं, जाओ अंदर है ऊपर। तो डॉक्टर असलम इस वक्त मेरे साथ है। डॉक्टर साहब से भी जानकारी ले लेंगे कि ये रुड़की मल्टीसिटी हॉस्पिटल कहाँ गया और स्वास्थ्य हॉस्पिटल कब आया। भाई साहब, इसके बारे में थोड़ा सा मुझे बताइए।
इससे पहले हमें रुड़की मल्टी सिटी हॉस्पिटल था, अभी स्वास्तिक का बोर्ड लग गया। ये स्वास्तिक तो आज 25-26 दिन हुए हैं सर, जो है उससे पहले रुड़की सिटी के नाम से चल रहा था। तो ऐसा क्या कारण हुआ कि ये चेंज करना पड़ा? नहीं, ये पहले दूसरे आदमी थे, अच्छा, ये तो बंद हो गया था, बंद होने के बाद हमने लिया है। अभी जो महिला का प्रकरण है वो आपके संज्ञान में है? कौन सा? ये वाला? हाँ, ये वाला। आप थे ना, अवेलेबल थे? क्या क्या घटना सर उसमें? उसमें घटना कुछ नहीं हुई, ऑपरेशन डॉक्टर ने किया। मतलब ऑपरेशन की सारी फैसिलिटी आपके यहाँ पे अवेलेबल है कि आप बड़ा ऑपरेशन कर लेते हो परमानेंट? वो तो डॉक्टर बताएगा, डॉक्टर ने किया। आप क्या है यहाँ पे? आप क्या हो, किस पोस्ट पे आप? मैं काम कर रहा हूँ यहाँ। नहीं, आप किस पोस्ट पे हैं? यहाँ जो भी है डॉक्टर शकील है। और डॉक्टर ऑपरेशन आपने किया था? डॉक्टर शकील ने? डॉक्टर वीके गौतम ने किया था। डॉक्टर वीके गौतम, ये कौन है? हिमालय हॉस्पिटल वाले। तो हिमालय हॉस्पिटल का आपके हॉस्पिटल के साथ क्या टाइप है? ऑन कॉल ओटी करते हैं। ओटी करते हैं स्पेशल, तो यहाँ के लिए अलग से आ जाते हो चार्ज लेके? हाँ। तो वहाँ भी बैठते हैं, यहाँ बैठते हो? हाँ। क्या उनकी क्या पोस्ट है, BMS है क्या MBBS? ये तो नहीं मैं कह सकता। आप क्या है? कौन? आप क्या है? मैं तो डी फार्मा हूँ। अच्छा, डी फार्मा। तो डी फार्मा यानी आप तो केवल मेडिकल देखते होंगे अपना? जी। तो आपके अनुसार क्या इस मामले में घटना रही है कि ऑपरेशन हुआ तो सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पाया? देखो, जो कंडीशन है, कंडीशन के मुताबिक तो ये पेशेंट छुट्टी डिस्चार्ज होके चला गया, 4 दिन के बाद आके स्टिच भी कटवा के चला गया वो। अच्छा। उसके 2 दिन के बाद रात को नाइट में कोई तबीयत ख़राब हुई अचानक। तबीयत ख़राब होने के बाद ये रुड़की ले गए। 5 दिन रुड़की दीपसिका हॉस्पिटल में एडमिट रहा है पेशेंट। आपके यहाँ से जाने के बाद? हाँ। तो बच्चा मरा, उसकी क्या कारण? बच्चा एक्स था पहले से। एक्सपायर क्यों हुआ? रेफ्चर थी, रेफ्चर में तो बच्चा बचता ही नहीं। नहीं, जब सीरियस मामला तो आप लोग डिस्चार्ज करते थे अपने यहाँ से, कहीं और रेफर करते थे? उस छोड़ सकते थे ना? उस कंडीशन में नहीं था ना पेशेंट। अच्छा। और सारा तो सब कुछ तो डॉक्टर को डॉक्टर बताएगा। तो हिमालय डॉक्टर की अभी बात कही है, डॉक्टर हिमालय वाले से भी जानकारी ले लेंगे कि वो यहाँ पे किस तरह से देखते हो। यहाँ पे एक साथ यहाँ भी बैठते हो, दूसरी जगह बैठ रहते हो वो। लेकिन सबसे बड़ी जो बात है, अभी हम आपको बता रहे कि रुड़की सिटी हॉस्पिटल के नाम से पहले यहाँ पर चलता था, रुड़की मल्टी सिटी हॉस्पिटल के नाम से ही यहाँ पर अभी कुछ दिन पहले बोर्ड लगा था। लेकिन अभी आप देख सकते हैं कि स्वास्तिक का बोर्ड यहाँ पर लगा दिया गया, और स्वास्तिक का बोर्ड लगा उससे पहले जो घटना घटी उसी के बीच में सारा ये तामझाम हो गया है। अभी मामला हमें लग रहा है गोल गोल है। तो जिस हॉस्पिटल की हम बात करें, स्वास्तिक हॉस्पिटल का बोर्ड जहाँ पर लगा है, इससे पहले रुड़की मल्टी सिटी हॉस्पिटल में बता रहा था आपको था। अब इधर देखेंगे कि चलिए इसका जो डॉक्टर साहब यहाँ बैठते हैं, आप लग सकते हैं कि आपके बेडरूम में इससे ज़्यादा फैसिलिटी होगी, मुझे लगता है घर में इससे ज़्यादा फैसिलिटी मिल जाएगी आपको। बिल्कुल घर जैसा ही है। और देखिए, हॉस्पिटल को आप घर जैसा समझे, बिल्कुल भी पराया मत समझे। मैं तो यही कहूँगा कि आपको हॉस्पिटल को घर जैसे ही समझना चाहिए। शौचालय देखिएगा टूटा हुआ है बिल्कुल, और ये बहुत अच्छी वॉश बेसन है। ये देख सकते हैं कि पानी कहाँ से मिलेगा, किस तरह से साफ़ सफाई रहेगी। इससे अच्छी चीज़ हम आपको दिखाने वाले, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा आज, बहुत गजब वाली चीज़। क्योंकि जहाँ पर पेशेंट एडमिट होगा उसके बाद आएगा वो अपना बेड लेने के लिए। बेड उसको यहाँ मिलेगा। ये देखिए बेड, लाइट नहीं है, चलिए लाइट तो जल गई, शुक्र है। ये आप सोच सकते थे कि ये बहुत अच्छा यहाँ पर हॉस्पिटल है, एकदम रुड़की मल्टी सिटी हॉस्पिटल के नाम से ये जाना जाता था। लेकिन अभी स्वास्तिक, मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि स्वास्तिक का बोर्ड यहाँ पर लगा दिया गया, स्वास्तिक हॉस्पिटल इसको बना दिया गया। स्वास्तिक हॉस्पिटल का लाइसेंस इनके पास है या नहीं है, वो भी जानकारी हम यहाँ के जो डॉक्टर भी आने वाले हैं उन्हीं से लेने वाले हैं। डॉक्टर्स क्या जानकारी देंगे और पूरी जानकारी ये देंगे। लेकिन इधर क्या है, ये आपके घर का किचन है। आप घर में अगर खाना वाना बनाना तो आप आराम से खाना बना सकते हैं। ये नहीं, किचन की फैसिलिटी यहाँ पर है। ये हॉस्पिटल कम घर ज़्यादा है। इसके बाद ये देख सकते हैं कि ये जो, मैं नहीं जानता कौन सी मशीन है, कौन सी मशीन है, प्रेशर मशीन है ये। और इस पर धूल मुझे लगता है कि 1.5-2 इंच की धूल है। और आप समझ सकते हैं कि हॉस्पिटल में फैसिलिटी कितनी अच्छी मिलती है। सब चीज़ ख़राब है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फैसिलिटी पूरी मिलेगी यहाँ पे। चलिए अब नीचे का हम देख सकते हैं कि ओटी कहाँ है। है मेडिकल स्टोर। यहाँ पर जो फार्मासिस्ट बैठते हैं इनके, ये इनकी फार्मा होगी। और मेडिकल स्टोर, ब्लड टेस्टिंग वगैरह, हर प्रत्येक चीज़ की सुविधा तो अवेलेबल है यहाँ पर। और मुझे लगता है कि सारी दवाइयाँ ठीक ठाक होगी। लेकिन थोड़ा सा जानकारी वो ले लेते कि कोई दवाई एक्सपायर तो नहीं पड़ी। चलिए आपके सामने बिल्कुल यही सब दवाई उठाएंगे। चलिए बचा कुचा जो आपका मेडिकल स्टोर है वो सेफ है।
लेकिन ये जो विभाग है, ड्रग इंस्पेक्टर का विभाग है, उनको भी हम सूचना देने वाले हैं कि ड्रग इंस्पेक्टर इसमें क्या जानकारी देने वाले हैं और ड्रग इंस्पेक्टर क्या एक्शन लेंगे इसमें। हालांकि स्वास्थ्य विभाग की जो लापरवाही है बहुत जगह देखने को मिलती है, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग की अगर हम बात करें तो स्वास्थ्य विभाग तमाम उन जगहों तक नहीं पहुँच पाते जहाँ पर ये इस तरह के ये घरों के अंदर हॉस्पिटल चल रहे हैं। और सीधी बात मैं ये बता रहा हूँ कि घरों के अंदर ये हॉस्पिटल चलाए जा रहे हैं, लेकिन इन पर जब कोई बड़ा केस बिगड़ जाए उसी टाइम पे संज्ञान लिया जाता है, उससे पहले कोई सूद लेने के लिए नहीं पहुंच पाते कोई भी अधिकारी। लेकिन अभी कौन अधिकारी इस परिवार के लिए अपना आगे बढ़ाएगा कदम, वो अभी अंदर सीधा चलते हैं। ये ओटी हैं डॉक्टर राजीव कुमार MBBS। डॉक्टर राजीव साहब का बोर्ड लगा है, पहले से लगा है या अभी लगा है? अभी पहले से थे। डॉक्टर का ऑफिस है, पर्सनल कैबिन है ये चलिए ओटी में हम प्रवेश कर चुके हैं। ये तमाम चीज़ें आप देख सकते हैं। बंद है क्या भाई? चाबी है ना मेरे पास? चाबी बंद है। और यहाँ भी आप देखेंगे कि पूरी फैसिलिटी है। आप देखें, आइए अंदर से थोड़ा सा, बहुत अच्छा दिखेगा आपको। बिल्कुल घर जैसी फीलिंग आपको आ रही होगी मुझे लगता है। और ये घर ही है, कोई हॉस्पिटल इसको आप मत समझिएगा। ये मैं खुशखबरी आपको दे रहा हूँ कि आपके ऐसे इस क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए सुविधा के लिए ये बहुत अच्छी फैसिलिटी बनाई गई है। और ये स्वास्तिक हॉस्पिटल का बोर्ड अभी ताज़ा लगा है, क्योंकि इससे पहले मैं आपको 4 बार बता चुका हूँ कि द रुड़की मल्टी सिटी हॉस्पिटल के नाम से यहाँ पर बोर्ड था, वो हटा दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर एक जो घटना घटी गई है उस घटना के बाद ही यहाँ पर सारे तामझाम चेंज किए गए हैं। डॉक्टर्स भी बदल दिए गए हैं, डिग्रियाँ भी बदल दी गए हैं। अब देखते हैं बदलना क्या क्या है। नाम क्या है आपका? मोहम्मद अफजाल है जी। अफजाल जी। यहाँ पर कब एडमिट कराया था आपने? यहाँ पर 26 तारीख में एडमिट करा था जी। 26 तारीख जी। नॉर्मल थी उस टाइम पे या? जी बिल्कुल, सारी जांच सब कुछ नॉर्मल थी जी। क्या नाम हमारे पास उस टाइम तक की जी। हम कोई करीबन 6 बजे के आसपास यहाँ पे आए थे, तो एक हमारे पास सरकारी अस्पताल की आशा थी, वो ले गई। उन्होंने कहा कि जब तुम रुड़की में 2-3 जगह दिखा के लिया है, एक बार यहाँ भी दिखा दो, अच्छा डॉक्टर है। तो मैं कहा चलो दिखाते हैं। कितने में डील हुई थी इसमें? इनसे हुई थी 28 मांगे थे, इन्होंने 25 में हुई थी। तो हमने कहा जी, हमने इनसे पहले ये कहा था, मगर जी ऑपरेशन करना है जी। इन्होंने कहा हम नॉर्मल की कोशिश करते हैं, मगर जी देख लो कोई दिक्कत ना हो। 2 बार ऑपरेशन हो चुका, और जो अब के ऑपरेशन हुआ हुआ ये 1-1.25 साल पहला है, 1.25 साल पहला। इन्होंने कहा कोई बात नहीं, हमने एक डिलीवरी और कर रखी 8 दिन पहले ही ऐसी ही, मगर जी तो देख लो। तो इन्होंने जो दवाई लगानी शुरू करी, 10 मिनट के बाद बीवी की मेरी हालत ख़राब हो चुकी बहुत। उसने उसकी ज़ुबान पलट गई, आंखें ऊपर आ गई, क्या नहीं उसकी ज़ुबान से यह निकला कि मेरा बच्चा गया। तो मैंने इनसे कहा, मगर जी क्या कर रही तुम्हें, मैंने मना करी थी ऑपरेशन करो। एकदम इन्होंने जल्दी फ़ोन घुमाए, वो डॉक्टर आधे घंटे में आया जी। उसने ऑपरेशन करा। और कौन से डॉक्टर आए आधे घंटे? डॉक्टर है जी, उसके पास हम गए थे जी, क्या नाम हिमालय है वो उनका अस्पताल। उसने आके यहाँ ऑपरेशन करा। उसके पास भी हम पहले गए थे, उसने ये कहा था कि तुम्हें सब नॉर्मल है, सब कुछ जांच तुम्हारी ठीक है। उसी ने आके यहाँ ऑपरेशन करा, उससे हमारी बात नहीं बनी थी। अच्छा। तो जी इन्होंने दवाई लगाई, 10 मिनट के बाद क्या नाम घरवाली की हालत बहुत ख़राब हो गई। तो पैसे पहले ले लिए बाद में दिए? पैसे इन्होंने 10,000 रुपये पहले जमा करवाए थे काउंटर पे। अच्छा। मैंने 10 कर दिए। अच्छा, किस डॉक्टर से बात हुई थी आपके यहाँ पहले? एक असलम डॉक्टर है, एक वो मैडम सी है, कौन है पता नहीं, मैं जानता नहीं उसे। अच्छा। अभी आपकी जो वाइफ है वो कहाँ पर एडमिट है? अभी क्या नाम उसमें है जी, एम्स में। हालत बहुत नाजुक है जी उनकी। अच्छा, जो आशा लेके आई थी उसका क्या नाम था? वो हमारे यहाँ सरकारी अस्पताल है, उसके सामने एक वो है, क्या नाम मतलब क्या नाम। तो आशा जो है सरकारी अस्पताल से जुड़ी है, सरकारी में ले जाना चाहिए उसको। जी वो लेने गई थी, मैं प्राइवेट में लेके जाओ। प्राइवेट में लेके। नाम क्या था उस आशा का? नाम मेरे शायद भूल रहा जी, मैं ध्यान नहीं उसका नाम पे। अभी आप लोग क्या नहीं जी, जैसे 9 महीने से जांच चल रही थी, तो उन जांचों में कोई तकलीफ थी जच्चा बच्चा को? कुछ नहीं थी बिल्कुल। 3 जगह मैंने दिखा रखी थी, 3 जगह का मेरे पे कागजात है, इससे पहले सब कुछ नॉर्मल है, सब कुछ कोई दिक्कत नहीं थी उसमें। अभी आपने पुलिस को तहरीर दी है, तो क्या रही पुलिस? हमने CMO में दी थी एक तहरीर, उनकी कोई अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। और ऑफिस से कोई कार्रवाई नहीं? CMO ऑफिस में दी थी। तो पुलिस को जो तहरीर दी है वहाँ से क्या आश्वासन मिला? वहाँ से वो अभी तक तो कुछ नहीं हुआ जी वहाँ से। ठीक है। वो दवाई लगाई, 10 मिनट के बाद ही बच्चा इन्होंने ऑपरेशन से पहले ही मार दिया।
और 1 घंटे के बाद ऑपरेशन के यानी कि घरवाली बाहर आ गई, इन्होंने 1 घंटे के बाद हमें बच्चा दिया। हम कहते रहे, मैं कहा भाई हमारा बच्चा कहाँ है? अच्छा, जो आपके पूरे ट्रीटमेंट के पेपर हैं वो कहाँ पे हैं? वो अस्पताल में है कि फिलहाल CM इसमें एम्स जो में पेपर है जच्चा बच्चा की जांच के जो पेपर- वो इन्होंने कुछ नहीं दिया था ये हमें, वो दिया नहीं दिया था हमें। और इनकी रिकॉर्डिंग है मेरे पास वैसी अलग से, अच्छा, रेफर भी नहीं किया इन्होंने? कुछ नहीं करा इन्होंने। जिस दिन में हम घर ले गए, इन्होंने छुट्टी करी, हम घर ले गए तो उसी दिन तबीयत ख़राब हो गई। अगले ही दिन मैंने इनसे बात करी फ़ोन पे, कहने लगे वहाँ ले जाओ उस अस्पताल में। उसने भी बहुत पैसे उतार लीजिए, लेकिन वहाँ भी कोई आराम नहीं हुआ। 50-60 हज़ार रुपये उसने भी उतार लिए मेरे से। पत्नी का नाम